मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं सर, आप उनको पाकिस्तानी मुसलमानों से कंपेयर मत करिए। दे आर माइल्स एंड माइल्स अहेड सर, उनकी थिंकिंग माइल्स एंड माइल्स अहेड। हाँ, कुछ हैं एलिमेंट, कुछ हैं इक्का दुक्का जो कि गड़बड़ करते हैं दाएं बाएं, बट एज कंपेयर टू, आई डोंट इवन वांट टू कंपेयर इंडियन मुस्लिम्स टू पाकिस्तानी मुस्लिम्स। उनका कोई मेल नहीं है, वो बहुत जमीन आसमान का फर्क है सर। नहीं, वो आपने क्लास ठीक अलग है सर, यहाँ पे ठीक क्लास ठीक अलग कह है रहे सर हैं। यहाँ पे। सर बट भारत में थोड़ा सा ये मामला है कि भारत में थोड़े मुसलमान है सर कि हमारे साथ रह रहे के थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो गए वो। ठीक है, अब वो थोड़ी देर उड़ेंगे फिर बैठ जाएंगे। इक्का दुक्का कोई चला जाएगा लड़ने वड़ने के लिए, इतना कोई ज्यादा भारतीय मुसलमान सर कभी कश्मीर तक नहीं गया लड़ने के लिए। कश्मीर में जितनी भी टेररिज्म थी, कश्मीर नहीं गया सर कोई भारतीय मुसलमान लड़ने के लिए। मुझे नहीं याद इक्का दुक्का कोई केस होगा 30-35 साल में, वरना नोबडी इज गॉन देयर, नोबडी इज इंटरेस्टेड। पहली चीज, भारतीय जो मुसलमान है वो अपने काम धंधे में पड़ा हुआ है सर। ठीक है, सबकी दुकानें हैं, सबके बच्चे, किसी का डॉक्टर है, किसी का कुछ कर रहा है, किसी की रेडी है, किसी का बेटा साइंटिस्ट है, किसी का बेटा आईएएस अफसर है, आईपीएस अफसर है, किसी का बेटा फौज में अफसर है, किसी की हो सकता है छोटी सी पंचर की भी दुकान हो। हर लेवल के लोग हैं मुसलमान यहाँ पे, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब। मैं जिस कंपनी में मैंने काम करा है, ठीक है सर, एक कंपनी थी विप्रो टेक्नोलॉजीज। विप्रो टेक्नोलॉजीज में मैं था, आई वाज अ पार्ट ऑफ विप्रो टेक्नोलॉजीज। विप्रो टेक्नोलॉजीज का मालिक है, ही इज अ मुस्लिम एंड ही इज अ थरो जेंटलमैन सर। मतलब वो इंसान, वो फरिश्ता है वो। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम्स को, फॉरगेट अबाउट मुस्लिम सर, इंडियंस को जो आइडल चाहिए अपनी लाइफ में, कि आइडियल ये मेरा है, मुझे इस जैसा बनना है। नॉट बिकॉज आजिम प्रेम जी इज अ मुस्लिम, बट बिकॉज आजिम प्रेम जी इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। वो एक बहुत अच्छा इंसान है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे ऐसे हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे मुस्लिम्स हुए हैं सर इंडिया में, हु आर परफेक्ट रोल मॉडल्स। डॉक्टर कलाम हैं, आजिम प्रेम जी है सर, ये बड़े बड़े नाम हैं। और आर्ट्स एंड कल्चर में इतने बड़े बड़े लोग हैं सर, मैं नाम लूंगा तो रात निकल जाएगी नाम लेते लेते। पाकिस्तान में ऐसे लोग नहीं है सर, क्योंकि पाकिस्तान में एक था जो उनका न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, अब्दुल कदीर खान। वो बेचारा भी जेल में, हाउस अरेस्ट में कहीं पड़ा हुआ है बेचारा, वो चोरी वोरी करते हुए पकड़ा गया। तो जैसा मुल्क है वैसा लोगों का किरदार होता है सर। पर हमारा जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे हमारे, जिन्होंने हमें न्यूक्लियर केपेबल बनाया, जिन्होंने हमें मिसाइल्स दी, हमने उनको सर पे बैठाया, उनको कमांडर इन चीफ बनाया, भारत का राष्ट्रपति बनाया सर। मैं डॉक्टर कलाम की बात कर रहा हूँ। सर हमारे मुस्लिम्स जो है ना, हिंदुस्तान के मुसलमान, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, आप उनको पाकिस्तानी मुसलमानों से कंपेयर मत करिए। दे आर माइल्स एंड माइल्स अहेड सर, उनकी थिंकिंग माइल्स एंड माइल्स अहेड। हाँ, कुछ हैं एलिमेंट, कुछ हैं इक्का दुक्का जो कि गड़बड़ करते हैं दाएं बाएं, बट एज कंपेयर टू, आई डोंट इवन वांट टू कंपेयर इंडियन मुस्लिम्स टू पाकिस्तानी मुस्लिम्स। उनका कोई मेल नहीं है, वो बहुत जमीन आसमान का फर्क है सर। नहीं, वो आपने क्लास ठीक अलग है सर यहाँ पे, ठीक क्लास ठीक अलग कह है रहे सर हैं। यहाँ पे। बिल्कुल ठीक कहते हैं। मुझे भी भारत जो आना जाना होता है, या बहुत सारे मुस्लिम जो बहन भाई हैं उनसे वास्ता है, मैं ये कहूँगा दावे से कि बहुत बड़ी उनकी तादाद, वो बिल्कुल भारतीय अंदाज में अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं। एक बहुत ही इंसानी, ह्यूमेन उनका रवैया है। लेकिन जैसा कि आप और मैं कह रहे हैं, और मैंने भी पिछले सवाल में कहा कि कुछ ऑफ कोर्स वो चांदी लोग हैं, वो हैं कुछ, वो इश्यूज़ तो हर जगह होते हैं। और इसके साथ साथ हम गौरव भाई ये भी देखते हैं कि इवन अरब दुनिया के जो मुसलमान भी हैं वो भी बहुत रैशनल है, ऐसी बात नहीं है। आप सऊदी अरब को देख लीजिए, मतलब अब वो बहुत रैशनल हो गए हैं। पहले उनका पॉलिटिकली होता था जहाद की मदद करना, अब वो उस तरफ नहीं रहे। गल्फ स्टेट्स भी नहीं हैं, जॉर्डन भी नहीं है, इजिप्ट भी नहीं है। मुझे भी कई बार मिडल ईस्ट में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ ऐसा नहीं है। ये हमास जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, या लश्कर तैयबा जैसे टेररिस्ट ग्रुप हैं जो ये जहाद का कारोबार चलाते हैं, जिसको आपने कहा जहाद की फैक्ट्री है। तो आखिर में इस सारे जो सिचुएशन है, जो पाकिस्तान की मेंबर पार्लियामेंट ने कहा, जहाँ से हमने बातचीत शुरू की वहीं पर ही वाइंड अप करते हैं। आप कैसे देखते हैं कि दुनिया इसको वाकई सीरियस लेगी, या जिस तरह हम इसको एक तरह से हंसी मजाक में उड़ा रहे हैं, इसी तरह हंसी मजाक में उड़ा देगी दुनिया? सर मुझे लगता है कि दुनिया को इसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई तो इसको देख के, है ना, कोई ना कोई तो देख के इंप्रेस होगा, और कोई ना कोई अपने ऊपर आरडीएक्स लगा के फाड़ देगा बीच में कभी। ठीक है, कोई ना कोई लोन वुल्फ अटैक करेगा, और वो जो कोई ना कोई है वो कोई गरीब मुसलमान का बच्चा होगा सर। ये जो आसमा जो है, ये आसमा कदीर आपने नाम बताया क्या? जी। तो जी, आसमा कदीर का बेटा थोड़ा ना करेगा, अपने ऊपर आरडीएक्स लगा के बीच में फाड़ देगा, सुसाइड बॉम्बिंग। आसमा कदीर का बेटा नहीं करेगा। आसमा कदीर का बेटा फ्रांस में जाके किसी को चाकू नहीं मारेगा, किसी का सर तन से जुदा नहीं करेगा। पर कोई गरीब मुसलमान
भड़क के, आपे से बाहर होके, इमोशन में बह के जरूर ये काम करेगा, उसका फायदा ये लोग उठाएंगे। ठीक है, वो गरीब मुसलमान का बेटा या तो पुलिस से मार दिया जाएगा या उसको फांसी पे चढ़ा देंगे, जो कि उसको मरना भी हो, चढ़ना भी चाहिए, क्योंकि उसने गलत हरकत करी तो उसको फिर सजा भी वैसी मिलनी चाहिए, नो डाउट। लेकिन वोट इनको मिल जाएंगे कि देखो कितने बड़े मुसलमान है ये। तो ये पाकिस्तानी नेता करते ही ऐसा है सर, ये दे आर, वर्ल्ड शुड टेक नोटिस, फटाफट फौरी तौर पे पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डालें। ठीक है, और जो ये टाइट करना है ना, ये क्यों कर रहे हैं पाकिस्तानी, मैं आपको बताता हूं। इनको फिलिस्तीनियों से कोई प्यार नहीं, तो खुद कातिल हैं फिलिस्तीन के, ये डूब रहे हैं, मईशत इनकी डूब रही है। इनका यह है कि किसी तरीके से इस्लामिक वर्ल्ड से अब पैसा लिया जाए। चाइना ने $6 बिलियन का इनका था, मना कर दिया चाइना ने। 2 हफ्ते पहले आपने भी सुना होगा, चाइना ने मना कर दिया। अब चाइना ने बोला कि भाई साहब हाथ जुड़वा लो, हम आपको ₹1 नहीं दे सकते, भागो यहां से, तुम लोग चोर हो। चाइना ने मना कर दिया पैसे देना। अब इनके पास पैसे कहां से आएंगे? अब इन्होंने पैलेस्टीन की चीज पकड़ ली, जिहाद फी सबिलिल्लाह, ये करो वो करो, जिहाद करो, यानी कि बाकी मुल्कों से कि देखो तुम भी मुसलमान हम भी मुसलमान, लाओ पैसा। इनका बिजनेस मॉडल ही है कि तुम भी मुसलमान हम भी मुसलमान, लाओ पैसा। अब ये फिलिस्तीन को बढ़ा चढ़ा के बात करेंगे, कश्मीर को बढ़ा चढ़ा के बात करेंगे, लोगों को इमोशनल करेंगे, फिर चंदा लेके, कटोरा लेके, जो कटोरा खान है इनका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ये जाके कटोरा खान जाके पैसा लेगा। ये मैं बता रहा हूं, इनको कोई लेना देना नहीं फिलिस्तीनियों से सर। ये इसके बाद आप देख लीजिएगा, आज की तारीख में मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूं, आई एम मेकिंग अ क्या बोलते हैं, प्रोफेसी और व्हाटएवर वर्ड यू वांट टू यूज इट, आई एम सेइंग इट टुडे ऑन योर चैनल। ये अरब देशों से 1 महीने के अंदर इमरान खान पैसा मांगेगा, क्योंकि यही कर रहे हैं ये फिलिस्तीनियों के कंधे पर रख के अपनी बंदूक, इनको कोई लेना देना नहीं है सर। ये तो अरब मुल्कों में जाओ, ये डिप्लोमेसी करो, ये डिप्लोमेसी करो, सब मिला के सबके साथ रिश्ते बढ़ाओ कि देखो हम मुसलमान हैं, क्योंकि इमोशनल टाइम है। और स्ट्रीट्स में तो लोग यही समझते हैं, चाहे वो सऊदी अरब में हो, कहीं पे वहां पे प्रदर्शन नहीं हो रहे, वहां पे कोई ऐसी रैलियां नहीं निकल रही क्योंकि अलाउड नहीं है, लेकिन लोग तो सोचते, पर उनको जोड़ के आपस में फिर अब इनसे पैसे लेंगे। ये पाकिस्तान का टोटल गेम प्लान है। इसलिए जो आपने नाटक देखा, वो जो खातून हैं जो कर रही हैं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, वो इसीलिए एंड में पाकिस्तान को पैसे चाहिए, इस्लाम के नाम पे चूरन देना है लोगों को और उनको लूटना है और बाहर से पैसे लेकर आने। दैट इज द टोटल गेम प्लान। ठीक है, लगता है ऐसा ही है। ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान को फिर भी पैसा नहीं मिलेगा, चूँकि सऊदी अरब भी और गल्फ स्टेट्स तो हमास को भी पैसे देने में इंटरेस्टेड नहीं है। कतर कभी कभी दे दिया करता था, शायद अभी भी थोड़ी बहुत उनके रोग एलिमेंट्स कर दे देंगे, कोई ना कोई मदद। टर्की की तरफ से पाकिस्तान को तो पैसे वैसे मिलते नहीं हैं, कुछ ना कुछ मिज़ाइल हम हमास को मिल जाएंगे। ईरान इस पोजीशन में नहीं है कि अब बहुत ज़्यादा मिज़ाइल दे सकें। हाँ, हिजबुल्लाह के पास ऑलरेडी काफ़ी बड़ा ज़ख़ीरा है मिज़ाइल का, वो एक अलग गेम है, लेकिन इससे कुछ हासिल उसूल नहीं होने वाला। इससे लगता है उल्टा नुकसान ही होगा। बहुत ही आखिर में मेजर गौरव आर्या भाई, ये बताइए कि फ़लस्तीन और इज़राइल की इस बहुत ही रीसेंट टेंशन में, जिसके बारे में जो बाइडन ने कह दिया है कि वे सीज़ फायर करें इज़राइल से, ख़ास तौर पर वो हो जाएंगे, जो पहले भी ऐसा ही होता था, तो भारत और भारत की आवाम इस सुलगते हुए मसले को अब मज़ीद कैसे डील करेंगे? सर मैं अपनी राय दे सकता हूँ। मैं तो यही कहता हूँ कि आपको इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इजराइल जो लड़ रहा है वो पैलेस्टीनियन लोगों के साथ नहीं लड़ रहा। ठीक है, इजराइल जो लड़ रहा है वो लड़ रहा है हमास के साथ, और हमास एक टेररिस्ट आउटफिट है। ठीक है, हमें कैसा लगेगा अगर हमारा बहुत अच्छा दोस्त, कोई भी मुल्क ले लीजिए, हमारी दोस्ती कई लोगों के साथ है, बहुत अच्छा दोस्त कल जाके बोले कि जो जैश मोहम्मद है या लश्कर तैयबा है वो तो अच्छे लोग हैं, कोई बात नहीं, हम उनको कंडेम नहीं करते। हमें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो इजरायलीज को भी ऐसे ही बुरा लग रहा होगा आज कि हमने हिंदुस्तान की तब मदद करी जब हिंदुस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे, एम्बार्गो लगाया गया था, जब हिंदुस्तान को कोई हथियार देने को तैयार नहीं था। उस वक्त हमने सारे रिश्ते नाते तोड़ के, जबकि इंडिया हमें रिकॉग्नाइज भी नहीं करता था, हमारा एम्बेसी नहीं था, डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन नहीं था इंडिया की तरफ से, लेकिन फिर भी अपना दे पुट देयर नेक्स ऑन द लाइन एंड दे हेल्प्ड इंडिया। और आज इंडिया ये कर रहा है कि नहीं, हम लोग ये 2 स्टेट सोल्यूशन भी कर लें, ये भी कर लें, क्योंकि हम लोग बड़े मैच्योर हैं, इट्स अ वेरी मैच्योर पॉलिसी स्टेटमेंट। ये मैच्योरिटी सर गई भाड़ में। ठीक है, वी शुड टेक अ स्ट्रिक्ट स्टैंड। वी आर विद द पीपल ऑफ पैलेस्टीन, बट वी आर अगेंस्ट हमास, एंड वी आर विद द स्टेट ऑफ इजराइल।